दोस्तों आज का प्लान बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए हम लोग एनिमेशन के थ्रू इस प्लान को समझते हैं। और इस प्लान का जो प्लिंथ एरिया है ये हमने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है। और प्लिंथ का हाइट हमने 2 फीट रखा है। आप प्लिंथ का हाइट अपने रोड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं या तो फिर आपके सामने ड्रेन होगा उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस प्लान में हमने जितने भी कॉलम दिए हैं कॉलम को भी हमने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है ताकि समझने में ईजी हो। उसको भी हम लोग अभी एनिमेशन के थ्रू इरेक्ट करके अभी दिखाने वाले हैं। और आप ये जो प्लान देख रहे हैं इसका आउटर डायमेंशन हमने 58 फीट बाय 31 फीट रखा है। और इसका सामने पोर्टिको प्रोजेक्टेड 4 फीट 4 इंच बाहर किया हुआ है। अगर आप 5 BHK का होम प्लान अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए ही है। और इस प्लान को हमने पूरा डिटेल में समझाया है, आखिरी में पूरा डायमेंशन के साथ इसमें दिखाया गया है। और दोस्तों हमने इस प्लान में कॉलम का साइज़ हमने 10 इंच बाय 10 इंच रखा है, जिसमें 4 सरिया 12 mm डाया का यूज किया है। और कॉलम में 12 mm डाया से कम का सरिया यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम 12 mm का यूज करना ही चाहिए। और आप इसमें जितना भी कॉलम देख रहे हैं ये कॉलम प्लान के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इस प्लान में जितने भी कॉलम थे हमने लगभग इरेक्ट कर चुका है। और अब बच्चा सामने का हमने जो पोर्टिको रखा है इसमें भी हमने 2 कॉलम प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्लान का सारा कॉलम इरेक्ट हो चुका है। कॉलम कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आउटर वॉल का। तो आउटर वॉल का साइज हमने 10 इंच का दिया है। और अंदर का जो वॉल है, अंदर का वॉल हमने 5 इंच का दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को आप सेव भी करके रख सकते हैं क्योंकि इसका 3D एलिवेशन वॉक थ्रू वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पे। अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर से सेव करके रखें ताकि इसका डिज़ाइन और पूरा डिटेल आपको मिल सके। दोस्तों इस प्लान में मैं बता देना चाहूँ कि इसमें हमने 5 बेडरूम दिया हुआ है और एक पूजा रूम और एक किचन और दो अटैच बाथरूम जो हमने बेडरूम से दिया हुआ है और एक कॉमन बाथरूम है। उसके बाद एक काफ़ी स्टैंडर्ड साइज डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रंट में हमने एक पार्किंग भी दिया गया है और पार्किंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर लुक इसका एलिवेशन आने वाला है। अब आउटर वॉल भी हमने कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अंदर की वॉल। तो अंदर का वॉल हमने 5 इंच का दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताएं। और नेक्स्ट प्लान आप किस साइज़ में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अंदर का पार्टीशन वॉल भी अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ कहाँ इस प्लान का डोर और विंडो आएगा, वो भी हम लोग एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं। दोस्तों आप में से किन्हीं लोगों को अगर होम प्लान तैयार करवाना है या फिर 3D एलिवेशन या फिर वॉक थ्रू वीडियो और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपको प्लान बनवाना हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्लान कुछ इस प्रकार है। इसका टॉप व्यू देख सकते हैं। और अब इसका हम लोग मेन डोर देख लेते हैं। तो मेन डोर का साइज़ हमने दिया हुआ है 4.5 फीट बाई 7 फीट का है। तो स्टार्टिंग में हम मेन डोर शो कर लेते हैं। ये हमारा मेन डोर कुछ इस प्रकार से होने वाला है। उसके बाद मेन डोर के बाद हम लोग आते हैं बेडरूम में। तो मेन डोर से एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में हमने एक बेडरूम दिया हुआ है जिसको आप गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं।
तो बेडरूम का डोर का साइज हमने दिया हुआ है 3.5 फीट बाय 7 फीट का, जो कि कुछ इस प्रकार होने वाला है। अब सेकंड बेडरूम जो हमने दिए हुए हैं वो है एंट्री से राइट साइड में, तो इसका भी डोर हमने 3.5 फीट बाय 7 फीट रखा है। आप देख सकते हैं डोर कुछ इस जगह पे प्लेस किया हुआ है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम का डोर ओपन हो चुका है। अब सेकेंड बेडरूम का डोर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट बेडरूम से एक अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग एक कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का ये डोर हमने शॉक किया हुआ है 2.5 फीट बाय 7 फीट का। इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलिए अब अटैच बाथरूम का हम लोग डोर शो कर लेते हैं। तो अटैच बाथरूम का जो डोर है उसका भी साइज हमने 2.5 फीट बाय 7 फीट का दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसका डोर है। इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए अटैच बाथरूम और बेडरूम दोनों रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग थर्ड बेडरूम को देखते हैं। तो थर्ड बेडरूम का जो हमने डोर दिया हुआ है वो डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया का फ्रंट में ही दिया हुआ है। तो इसका साइज हमने डोर का साइज दिया हुआ है 3.5 फीट बाई 7 फीट का, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये डोर ओपन हो चुका है। फिर इस वाले बेडरूम से भी हमने एक अटैच बाथरूम दिया हुआ है, जिसका डोर का साइज हमने 2.5 फीट बाई 7 फीट का रखा है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसका भी डोर हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये भी बेडरूम और अटैच टॉयलेट रेडी हो चुका है। अब आइए आगे देखते हैं। किचन का डोर, किचन का डोर हमने डाइनिंग एरिया का फ्रंट में ही दिया हुआ है, जो कि किचन का डोर का साइज हमने 3 फीट बाई 7 फीट का दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद किचन का हम लोग प्लेटफॉर्म रेडी कर लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म का हाइट हमने दिया हुआ है फ्लोर लेवल से 2 फीट 9 इंच इसका टॉप साइज रहेगा, और 3 इंची का हमने स्लैब दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसका प्रोजेक्टेड सामने की ओर हम 2 फीट किए हुए हैं, जिसको अभी हम प्रोजेक्ट करके दिखाने वाले हैं। तो इसको अभी हम कुछ एक कलर इंडिकेट कर देते हैं ताकि समझने में और भी ज़्यादा इजी हो। और ये सामने की ओर हम 2 फीट रखे हैं और दोनों साइड से हम 2 ही फीट रखे हुए हैं। देख सकते हैं किचन का प्लेटफॉर्म बन के भी रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं पूजा रूम का। तो पूजा रूम कुछ इस प्रकार से है, और डोर का साइज हमने 3 फीट बाई 7 फीट का दिया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब इस डोर को भी हमने ओपन कर लेते हैं। उसके बाद 4th और 5 बेडरूम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बेडरूम का हमने डोर का साइज 3.5 फीट बाई 7 फीट दिया हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और ये रहा 5th बेडरूम का डोर, जिसका साइज हमने 3.5 फीट बाई 7 फीट दिया हुआ है। तो इस प्लान का जितने सारे डोर है ये रेडी हो चुके हैं। एक बार फिर से आप व्यू देख सकते हैं। प्लान हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस प्लान में जितने भी विंडो आने वाली है इसको हमने मार्क करके दिखा दिया है। अब हम लोग एनिमेशन के थ्रू उसको ओपन कर लेते हैं, ताकि इजीली हमें समझ में आए कि बेडरूम और किचन वगैरह और भी चीज़ का विंडोज़ कहाँ कहाँ पे है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कॉर्नर वाले जितने भी
कॉर्नर प्लान पे जितने भी हैं हमने दो दो विंडोज़ दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों बेडरूम में दो दो विंडोज़ है। उसके बाद किचन का विंडो का साइज़ हमने दिया हुआ है 3 फीट बाय 3 फीट, और डाइनिंग हॉल का विंडो का साइज़ हमने दिया हुआ है 5 फीट बाय 4 फीट का। और बात करें बेडरूम का विंडो, तो बेडरूम का विंडो का साइज़ हमने दिया हुआ है 4 फीट बाय 4 फीट का। और इसमें जो वेंटिलेशन आने वाला है, तो वेंटिलेशन का साइज़ हमने दिया हुआ है 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। अब देख सकते हैं विंडोज़ भी हमारा रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेयर का, तो स्टेयर का जो ट्रेड है वो हमने 10 इंच दिया हुआ है, और राइजर हमने 6 इंच दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो राइजर का साइज़ आप कभी भी 4 इंच से 7.5 इंच के बीच रखना चाहिए, और 7 इंच से ज़्यादा कभी नहीं रखना चाहिए। और अब हम लोग स्टेयर को शो कर लेते हैं। स्टेयर का जो लैंडिंग है हमने 3.5 फीट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेयर कुछ इस प्रकार से है। अब लैंडिंग के बाद का भी हम लोग स्टेयर देख लेते हैं। इसको भी हमने शो कर लिया है। और इस स्टेयर का एक स्टेप का साइज़ जो हाइट है उसका हमने 6 इंच दिया हुआ है, और ट्रेड हमने 10 इंच दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोग शो कर लेते हैं। स्टेयर का जो स्लैब है वो हमने 4 इंच दिया हुआ है। चलिए स्टेयर कुछ इस प्रकार से है। तो अब स्टेयर का बाद हम लोग समझ लेते हैं पूरा डिटेल में इसका कितना साइज आने वाला है। तो स्टार्टिंग हम लोग पोर्टिको से करते हैं। तो पोर्टिको का चौड़ाई हमने 15 फीट 3 इंच दिया हुआ है, और लंबाई का बात करें तो 14 फीट 5.5 यानी 14.5 फीट का लंबाई है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। इसमें एक कार और एक बाइक आराम से आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बेडरूम का साइज़ का बात करते हैं। तो बेडरूम का साइज़ का लंबाई इसमें दिया हुआ है 14 फीट, और अगर हम दूसरे साइड से बात करें तो इधर का साइज़ हमने 14.5 फीट 14 फीट बाय 14.5 फीट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही स्टैंडर्ड साइज़ का हमने बेडरूम दिया हुआ है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं अटैच बाथरूम का साइज़। तो अटैच बाथरूम का जो साइज़ है हमने चौड़ाई दिया हुआ है 4 फीट, और इसका दूसरी ओर से लंबाई की बात करें तो दूसरी ओर की लंबाई भी 4 फीट है 5 फीट 4 इंच है। उसके बाद कॉमन टॉयलेट का साइज़ है, लंबाई इसका 10 फीट 1 इंच, और चौड़ाई इसका 4 फीट 2 इंच। चौड़ाई इसका 4 फीट 2 इंच है। उसके बाद आप देख लेते हैं सेकंड बेडरूम का। तो सेकंड बेडरूम का साइज़ है, लंबाई इसका देखा जाए तो 14 फीट 3 इंच 14 फीट, और इसका लंबाई 9 फीट 11 इंच 9 फीट 11 इंच बाई 14 फीट का सेकंड बेडरूम है। और उसके बाद स्टेयर का हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टेयर का जो लंबाई है वो 10 फीट 6 इंच है, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसका दिया गया है 6 फीट 6 इंच 6.5 फीट इसका चौड़ाई है। उसके बाद थर्ड नंबर बेडरूम का हम लोग डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो इसका लंबाई 11 फीट, और दूसरी साइड से 14 फीट 1 इंच, काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है 11 फीट बाय 14 फीट 6 इंच। उसके बाद अटैच बाथरूम का साइज 4 फीट है, और एक साइड से 5 फीट 4 इंच है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं डाइनिंग हॉल का साइज़ 14 फीट 5 इंच, और इसका लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका
12 फीट 2 इंच, 12 फीट 14 फीट 5 इंच बाई 12 फीट का है। इसके बाद किचन का साइज़ हम लोग चेक कर लेते हैं। तो किचन का साइज़ 9 फीट 11 इंच और इसका चौड़ाई देखा जाए तो 7 फीट बाई 9 फीट 11 इंच, यानी कि लगभग 10 फीट बाई 7 फीट का किचन है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ है। और पूजा रूम हमारा है 7 फीट का। और एक दूसरी तरफ से अगर इसका साइज़ देखा जाए तो 6 फीट 7 इंच, 7 फीट बाई 6 फीट 7 इंच का। इसका विंडोज ओपन नहीं हुआ था तो अभी ओपन कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डायमेंशन देख लेते हैं। छोटा सा इसको हम लोग हॉल भी बोल सकते हैं। 11 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 7 इंच। अब 4th नंबर बेडरूम का साइज़ हमने दिया हुआ है 14.5 फीट और दूसरी तरफ का साइज़ है इसमें 12 फीट, 14.5 फीट बाई 12 फीट। उसके बाद आखिरी बेडरूम 14 फीट 5 इंच बाई 12 फीट का है। तो इसमें हम लोग सारे चीज़ का डायमेंशन देख लिए हैं। उसके बाद आप फिर से एक बार टॉप व्यू देख सकते हैं। हमारा प्लान कुछ इस प्रकार से है। और दोस्तों आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और आप में से किन्हीं को अगर नक्शा बनवाना हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।